दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के बहुत ही उम्दा योद्धा महारथी कर्ण के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महारथी कर्ण महाभारत की सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक थे। आज हम जानने जा रहे हैं ऐसे वाक्य के बारे में जिसमें स्वयं अर्जुन को कर्ण के आगे लज्जित होना पड़ा था। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इंद्रदेव ने कर्ण से दान में उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे और उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए और इस घटना के बाद भी उसका नाम दानवीर कर्ण पड़ा। एक बार भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इसी दानवीरता की तारीफ कर रहे थे तो अर्जुन ने नाराज होते हुए कहा कि कर्ण एक छोटे से अंगराज का राजा है और मैं एक इतने बड़े देश का राजा हूँ, तो वो मुझसे बड़ा दानवीर भला कैसे हो सकता है। अर्जुन के ये शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने आंक लिया कि अर्जुन के शब्दों में अहंकार बोल रहा है और उन्होंने अर्जुन के अहंकार को तोड़ने का मन बना लिया। इस बात को बीते कुछ महीने ही हुए थे कि एक बार लगातार 5 दिन तक बारिश होती रही और चारों ओर पानी ही पानी हो गया। उसके बाद कुछ वक्त के लिए बारिश रुकी तो एक ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और बोला कि हे अर्जुन, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझे चंदन की कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है। ब्राह्मण की ये बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गए कि 4-5 दिन से बरसात हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसी स्थिति में कैसे इस ब्राह्मण को चंदन की सूखी लकड़ियां लाकर दी जाएं। बहुत समय सोच विचार करने के बाद जब अर्जुन को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो ब्राह्मण से क्षमा मांग लेते हैं और जब ब्राह्मण उदास होकर लौटने लगता है तो भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि आप अंग देश के राजा कर्ण के पास जाइए, वो आपकी सहायता अवश्य करेगा। ये बात सुनकर अर्जुन को दुख होता है और वो कहता है कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा पड़ा है और ऐसे में कर्ण चंदन की सूखी लकड़ियां कहाँ से लाएगा। कर्ण की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर कर्ण इस ब्राह्मण को सूखी लकड़ियां ना दे पाया तो मैं आज से कर्ण को दानवीर नहीं कहूंगा और ना ही उसकी कोई तारीफ करूंगा। ये बात सुनने के बाद ब्राह्मण अगले ही दिन सुबह कर्ण के पास लकड़ियां मांगने चला गया और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्ण पहले आए हुए याचक को कभी खाली हाथ नहीं भेजता, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण की याचना सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राजमहल में लगे चंदन के खंभों को उखाड़कर ब्राह्मण को दे दिए जाएं। और इस तरह चंदन की सूखी लकड़ियां पाकर ब्राह्मण ने कर्ण को धन्यवाद किया और ये बात अर्जुन को पता चली तो अर्जुन बहुत ही लज्जित हुए क्योंकि कर्ण के महल से ज्यादा चंदन के खंभे अर्जुन के महल में लगे हुए थे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें अर्जुन को कर्ण के सामने बार बार शर्मिंदा और लज्जित होना पड़ा था और ऐसी ही एक और घटना का जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।